सभी बच्चे आंसर करिए। महात्मा गांधी जी ने किसे उत्तर दिनांकित चेक कहा है? जल्दी बताइए। उत्तर दिनांकित चेक कहा है, यानी पोस्ट डेटेड चेक कहा है। ये कोई प्रपोजल है, उस प्रपोजल का नाम बता दीजिए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है। बताइए जरा, इसमें से बताना है आपको कौन सा प्रपोजल है अंग्रेजों का जिसको महात्मा गांधी ने कहा है पोस्ट डेटेड चेक, उत्तर दिनांकित चेक कहा है। जल्दी बताएं क्या है वो प्रस्ताव? अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन, माउंट बेटन योजना। एक एक बच्चे को, हर एक बच्चे को ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जिसको भी आगे जाना है, आगे बढ़ना है, उच्च शिक्षा में जाना है, ब्यूरोक्रेसी में जाना है, सबको ये पता होना चाहिए। सबको पता होना चाहिए, जुबान पे होना चाहिए, ऐसे ऐसे टिप्स पे होना चाहिए। ओके, ध्यान रखना है आपको। जो इतिहास याद नहीं रखते, इतिहास उनको कभी माफ नहीं करता, इसलिए इतिहास को याद करना है, इतिहास को भूलना नहीं है। ओके, बिल्कुल हर चीज को दिमाग में रखना है। ओके, चलिए शाबाश, बहुत बढ़िया है, काफी बढ़िया है। जिन जिन बच्चों ने जवाब दिया है नाइस। चलो तो भाई, जिन जिन बच्चों ने जवाब दिया है जरा देख लेते हैं किन किन का आंसर सही है। तो यहाँ पे महात्मा गांधी जी की जब हम बात करेंगे तो महात्मा गांधी जी ने क्या किया है, जो क्रिप्स प्रपोजल है, ठीक है कि नहीं, क्रिप्स प्रस्ताव जो है उसको कहा है क्या, पोस्ट डेटेड चेक। अब ये क्रिप्स की अगर हम बात करेंगे तो क्रिप्स मिशन आता कब है? अब सबको जानकारी होगी, सारे बच्चों ने पढ़ा होगा। 19 अगर मैं बात करता हूँ किसके बारे में, 40 और 2 की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, क्विट इंडिया मूवमेंट से पहले, भारत छोड़ो आंदोलन से पहले क्या आता है, ये प्रस्ताव लेकर के आते हैं कौन, सर क्रिप्स। और ये क्रिप्स जो हैं किसके नेता हैं, लीडर हैं, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे इनको विंस्टन चर्चिल के द्वारा क्या है भेजा जाता है, और ये क्या है, प्रमुख नेता है और भारत की आज़ादी के समर्थक इनको कई बार कहा जाता है, ठीक है कि नहीं। भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है उसका समर्थक इनको कहा जाता है। तो इनकी अध्यक्षता में एक मिशन भेजा जाता है, और यहाँ पे जब सर क्रिप्स आते हैं अपनी मांगों, अपनी डिमांड प्रपोजल के साथ में, उनका जो प्रस्ताव था क्या होना चाहिए कि भाई हम क्या करेंगे, हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, आपको संविधान बनाने की क्या दी जाएगी, आपको आज़ादी दी जाएगी, आप संविधान बनाएंगे, लेकिन 2-3 बातें आपको विशेष ध्यान रखनी है। संविधान बनाएंगे, लेकिन आपका संविधान अगर प्रिंसली स्टेट्स को, अगर प्रांतों को, या फिर जो राजा महाराजा हैं उनको क्या नहीं है, अगर स्वीकार नहीं है तो फिर क्या है, वो अपना अलग से संविधान बनाएंगे, अपना अलग जो संविधान सभा है उसका गठन करेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कॉन्स्टिट्यूशन या गठन वो कर सकते हैं। तो ये कुछ तरह की बातें करी। एक फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, यानी एक संघ होगा, राज्यों को क्या होगा, एक संघ होगा, तो एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। इस तरह की इनकी क्या और होती हैं, इनके प्रस्ताव होते हैं, प्रपोजल्स होते हैं। जब यहाँ पे इस तरह के प्रपोजल्स की बात करी जाती है तो उसमें कहा जाता है भाई कि ये बात जो है क्यों कर दो अब आप अभी इन बातों का कोई औचित्य नहीं रह जाता है, इनका कोई मतलब नहीं रह जाता है, मीनिंगलेस बातें। अब हमको चाहिए पूरी आज़ादी, हमको कंप्लीट फ्रीडम चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। यहाँ पे अंग्रेज क्या चाहते हैं हमसे, आप सब बच्चे जानते हैं कि यहाँ पे 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा है। क्या चल रहा है, वर्ल्ड वॉर सेकंड, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है। और उसमें क्या है, अंग्रेजों की बड़ी करारी स्थिति है, खराब स्थिति है, बेकार स्थिति है। बात समझ मारिए, रशिया ने और यूरोप में उनकी बड़ी हालत खराब है। तो वैसी स्थिति में क्या है, उनको चाहिए भारतीयों का समर्थन। आप जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध जो है ब्रिटेन अगर जीता है तो उसका जो श्रेय है, आप ये कह सकते हैं कि भारतीयों ने उसमें 1 लाख भारतीयों ने पहले विश्व युद्ध में शहादत दी थी। अंग्रेज चाहते हैं कि फिर से भारतीय क्या करें, समर्थन दें। तो इस बार क्या है, हमको चाहिए थी आज़ादी। इस बार कोई किसी भी प्रकार के हम लोग झांसे में, धोखे में नहीं रहे। यानी जैसे पहले विश्व युद्ध में हमको क्या दिया उन्होंने, हमको क्या दिया, आप सब बच्चे जानते होंगे। किस किस को पता है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हमने उम्मीद करी थी डोमिनियन स्टेटस मिलेगा, लेकिन मिला क्या हमको, मिला क्या हमको, कोई बताएगा क्या मिला, कौन सा कानून, बिना वकील, बिना दलील, डायरेक्ट अरेस्ट, क्या बोलते हैं उस कानून को, किसी को पता है क्या, रॉलेट एक्ट।
क्या मिला था? रॉलेट एक्ट क्या है, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर लेकर के आया, थोपा, और इससे क्या हुआ, हमारा जितना भी सहयोग था उसको सबको बेकार कर दिया। तो इस बार जो है महात्मा गांधी इस बात को समझ गए थे अंग्रेजों की चाल को, तो इसलिए कहा भैया ऐसा है, आप जो हमको क्या कर रहे हो, जो हमको जो प्रपोजल दे रहे हो वो ऐसा प्रपोजल है, ये चेक ऐसा चेक है, ऐसे डूबते हुए बैंक का चेक है जिसका कुछ पता नहीं है कि आगे चलेगा कि नहीं चलेगा, तो हमको ये नहीं चाहिए, अब हम चाहिए पूरी आज़ादी, इसलिए हमको ये बात आपकी स्वीकार नहीं है, आप वापस जाइए यहाँ से। तो क्रिप्स मिशन जो है वो क्या हो जाता है, फेल कर जाता है। ओके, राइट आंसर इसका क्या है, बी। अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसमें आपको याद होना चाहिए क्यों, क्या, कैसे, तमाम बातें आपको सही से याद होनी चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। एग्जामिनर जैसे सवाल पूछे आपको, आप वैसे जवाब, उसके जवाब देने की स्थिति में होने चाहिए। बस मैं आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे सारे बच्चे, बोलिए क्या है सही आंसर। स्वागत है भाई आपका तानिया जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे बताइए, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? आज किसानों का दिन है तो इसलिए कुछ किसानों के क्वेश्चंस लेकर के आए। पूरे देश में, पूरे किसान में, हमारे देश के जितने भी किसान हैं उनमें बड़ी खुशी की लहर दौड़ी हुई आज पूरे देश के अंदर। सभी किसान बहुत खुश हैं क्योंकि किसान नेता चौधरी चरण सिंह साहब को भारत रत्न सम्मान प्राप्त हुआ है। लंबे समय से इसकी मांग चल रही थी और इस बार भारत सरकार ने उसको पूरा कर दिया। तो इसलिए हमारे जितने भी सवाल होंगे आज इम्पोर्टेंट, तो वो किस में होंगे, कुछ कुछ समझ लीजिए कि वो किसानों के ऊपर होंगे। चलिए आंसर करिए फटाफट से, क्या है आंसर? व्हेन वाज ऑल इंडिया किसान सभा फाउंडेड? जल्दी बताइए सारे बच्चे, जल्दी से आंसर करिए और आगे आगे बढ़िए। देखो भैया ऐसा है, जो बालक क्लास में हैं सब आंसर करो भाई। मुझे लगता है कि ऐसे बैठे हुए हैं बहुत सारे बच्चे, सही वो गलत हो आंसर तो करना ना भाई, सारे लाडले जवाब देना भाई, ऐसे बैठे मत रहो। जो बच्चे अभी आंसर नहीं कर रहे हैं सबके आंसर्स आने चाहिए मेरे पास, हम सबको देख रहा हूं। चलो, हमको ना वो भोजपुरी और बिहारी लैंग्वेज बहुत अच्छी लगती है, हमको मजा आता है उसको बोलने में। बहुत मीठी लैंग्वेज है। चलिए, सारे बच्चों ने आंसर जो दिया है बढ़िया आंसर है, क्या बात है, शानदार आंसर, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, बहुत ही बढ़िया आंसर दिया है। चलिए देखिए, यहाँ पे जब हम बात करेंगे किसके बारे में, ऑल इंडिया किसान सभा के बारे में, यानी हम बात करेंगे किसके बारे में, अखिल भारतीय किसान सभा के बारे में। तो इसकी जो शुरुआत होती है भाई, इसको जो बनाया जाता है, कब बनाया जाता है, 1929 में बनाया जाता है। पहले इसको बनाया जाता है कहाँ पे, बिहार में। बात समझ में आई? स्वामी सहजानंद क्या होते हैं इसके, स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके संयोजक होते हैं, कन्वेनर होते हैं, वो इसको बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, मकसद क्या है, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा होगा, जितने भी हमारे किसान भाई हैं उनको क्या करना, उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाना, उनको क्या कठिनाई होती है, किस किस तरह की समस्याएं उनको आती हैं, तो उसको क्या करना जो है, रखना, गवर्नमेंट के सामने रखना, और उनके लिए क्या करना, काम करना, उनके लिए क्या करना, आंदोलन करना। तो यहाँ पे क्या है, बड़ी समस्या क्या थी, अंग्रेज लगातार क्या कर रहे थे, अंग्रेज जब से आए थे, जब यहाँ पे वो भारत में आए तब से ही उन्होंने क्या किया, सबसे ज़्यादा तंग किया किसानों को। अगर कहीं पे किसी को सबसे ज़्यादा मुसीबत हुई, तकलीफ हुई, पीड़ा हुई, तो वो कौन थे, हमारे किसान थे। लगातार अगर अंग्रेज युद्ध करते हैं तो पैसा किसको देना पड़ता था, टैक्स के तौर पे ज़्यादा किसको काम करना पड़ता था, खेतों में जो है, चाहे वो अकाल की स्थिति हो जाए, चाहे वो बारिश की स्थिति हो जाए, बाढ़ आ जाए, हर स्थिति में सबसे ज्यादा तकलीफ होती थी किसान को। अभी भी किसान को ही सबसे ज्यादा क्या होती है, तकलीफ होती है। फर्क नहीं पड़ता है भैया। देखो आजकल क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन की वजह से पूरी दुनिया में समस्याएं हैं, लेकिन देखो जो भी नौकरी करने वाले उनको क्या समस्या है, जो नौकरी करने वाले उनको तो टाइम पे पेमेंट आ जाती है। समस्या होती है किसान के साथ में, कभी अगर तेज बारिश हो जाए तो समस्या किसको आती है, किसान को आती है। जबकि किसान बेचारा अपने खेतों का, फसलों का विशेष ध्यान रखता है। फैक्ट्रीज जो हैं वो किसकी हैं, अमीरों की हैं,
वो क्या करेंगे, फैक्ट्रियां जो होती हैं वो जहर उगलने का काम करती हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने का काम करती हैं, वो मीथेन रिलीज करने का काम करती हैं। और झेलना किसको पड़ता है, हमारे देश के गरीब किसानों को झेलना पड़ता है। तो ये तमाम जो समस्याएं हैं उन सब के लिए जिम्मेदार होते हैं ज़्यादातर कौन, बिजनेसमैन। और बिजनेसमैन की जितनी भी जो, क्योंकि वो ऐश करते हैं, नौकरी पैसे वालों को क्या मिलता है, पेमेंट मिल जाती है टाइम पे, भुगतना पड़ता है अल्टीमेट किसान को। तो किसान जो है स्टार्टिंग से ही, इतिहास से ही उसको अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कभी उसको प्रकृति दंड देती है, कभी तूफान आ जाता है, कभी अर्थक्वेक आ जाती है, कभी बाढ़ लग जाती है, कभी जो है आग लग जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी ओले आ जाते हैं, न जाने कितनी प्रकार की प्रॉब्लम्स को किसानों को झेलना पड़ता है, मुसीबतों को बर्दाश्त करना पड़ता है। उसके बावजूद भी वो क्या करते हैं, अपनी पूरी जिम्मेदारी से क्या करते हैं, टैक्स पे करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे उन्हीं की मांगों को, उन्हीं की चिंताओं को, उनको क्या क्या समस्याएं होती हैं, इसको उजागर करने के लिए, मांगों को रखने के लिए क्या किया जाता है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना पहले बिहार में करी जाती है। कहाँ पे, 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। और उसके बाद में इसको ऑल इंडिया का रूप दिया जाता है, अखिल भारतीय रूप दिया जाता है। कब, लखनऊ के अंदर 1936 के अंदर, ठीक है कि नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, सी इज द राइट आंसर। अब जितने भी बच्चे जो आप क्लास में हैं, सबके सब कहीं ना कहीं आप किसानी खेती परिवार से ताल्लुक रखते होंगे। तो मेरा आपसे आग्रह ये है कि भैया चिंताओं को समझिए। किसानी में, खेती में बहुत तकलीफ होती है, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, न जाने क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसके बावजूद भी जो है उसकी कॉस्ट पूरी नहीं पड़ती है ना, किसानों को उसका मूल्य नहीं मिल पाता है। बात समझ रहे हैं। तो कितनी तकलीफों को सहकर के किसान रहता है, फिर भी मुस्कुराता है, मस्त रहता है आराम से, ठीक है कि नहीं। तमाम तरह की वो व्यवस्थाएं सरकारों के लिए करता है। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप जिन भी अगर किसानों के घर से हैं तो आप मेहनत करें, ईमानदारी से काम करें, है ना। जो पैसा वो तुमको दे रहे हैं, खर्चा वर्चा कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप उसको सही इस्तेमाल उसका करिए। बहुत मेहनत का, बहुत गाड़ी कमाई का पैसा भैया, तो उसको प्लीज़ उसको ठिकाने पे लगना चाहिए ना। जिस मकसद के लिए तुमको पैसा दिया जाता है, कहीं ना कहीं आपकी ये जिम्मेदारी है, ड्यूटी है कि आप चाहे जो करें जीवन में, किसानों को ज़रूर आपको मदद करना चाहिए।